स्टोरी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, सुपर गॉड सागा की स्टोरीज में गॉड वर्ड का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल का नाम है जो इस फिक्शनल वर्ल्ड में यूज़ होता है। और हाँ, इस स्टोरी का कोई भी पार्ट किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सब कुछ फिक्शनल है। और हाँ, स्टोरी में फाइट, खून खराबा, इंटेंस सीन्स और कुछ 18+ मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो हर एज ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए बच्चे और अंडर 18 व्यूवर्स अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही इस स्टोरी को सुने। इधर धूल से भरे टूट चुके अर्थ के स्काईलाइन के बीच चारों यानी वीर, आर्यन, देवा और सेराफोन एक पुरानी गिर चुकी कंक्रीट स्लैब पर बैठ गए। आसमान में एक हल्की सी लाल छाया थी, जैसे अब बिकानॉस के अटैक की आग हवा में घुली हो। कुछ देर तक सिर्फ हवा की गूंज थी। फिर वीर ने तीनों की तरफ देखा और फिर सवाल किया, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, तुम तीनों कौन हो असल में? कहाँ से आए हो? ये यूनिवर्स का सिस्टम क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, ये मल्टीवर्स है क्या? और तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं खतरे में हूँ? वीर सवाल करता है और वहीं ये सुन के आर्यन ने अपनी कमर सीधी की, जैसे उसने इस सवाल का जवाब पहले से सोचा हो। उसकी आंखों में गहरा थकान था पर आवाज़ में वही पुरानी स्टेबिलिटी थी। और फिर आर्यन कहता है, ह्यूमन गॉड, सोचिए, आपका यूनिवर्स एक समुंदर की एक बूंद है और ऐसे अनेक समुंदर हैं, अनंत, हर एक अलग, हर एक अपने नियम के साथ। इस अनंत झालर को हम कहते हैं द मल्टीवर्स। और हाँ, हर यूनिवर्स अपने अंदर अलग अलग रूल्स रखता है। कहीं टाइम तेज भागता है, कहीं वक्त रुक जाता है, कहीं एक सांस में जिंदगी बदल जाती है और कहीं तो हजारों सालों में कुछ भी नहीं होता है। और कहीं कहीं तो ये पावर्स वाले सिस्टम ही नहीं होते हैं। मतलब कुछ जगह ऐसे भी होती हैं, कुछ यूनिवर्सेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पावर्स होती नहीं ना, वहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स और कई तरह के बीइंग्स रहते हैं, मगर वो पावरलेस होते हैं, आर्यन कहता है। और वहीं ये सुन के वीर ने थोड़ा झुक के पूछा, और ये रूल्स कौन बनाता है? आर्यन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, कुछ रूल्स नेचुरली बने हैं, लेकिन मल्टीवर्स में एक अकॉर्ड भी है। ये एक कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग है जो हर बड़े बड़े गॉड लेवल के लोग भी फॉलो करते हैं। हालांकि भी मुझे इस अकॉर्ड के रूल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इस अकॉर्ड को तोड़ने का मतलब है कि तुम्हें इरेज कर दिया जाएगा, जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और हाँ, इसके लिए कुछ एंटिटीज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं द टाइम वार्डन्स, जिनके बारे में ज़्यादा लोग बात भी नहीं करते हैं। ये तभी अपेयर होते हैं जब कोई वॉरियर रूल तोड़ देता है। और हाँ, ये अपेयर होने के बाद सिर्फ एक बार उस वॉरियर को वार्निंग देते हैं, और फिर अगर वो वॉरियर इन टाइम वार्डन्स की बात नहीं सुनता है तो उसे वो इरेज कर देते हैं, आर्यन कहता है। और वहीं वीर ये सुन के सर हिलाता है और फिर कुछ सोचने के बाद वो सवाल बदलते हुए कहता है, अच्छा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला मुझे ज़रूरत है तुम्हारी? वीर कहता है। और वहीं ये सवाल सुन के आर्यन ने थोड़ी गहरी सांस ली और फिर बोला, हाँ, दरअसल ह्यूमन गॉड, मेरे डेविल रियम में एक दिन एक फ्रैक्चर खुला, यानी एक दरवाज़ा जो किसी ने अपने आप नहीं खोला था। वहाँ से एक सिग्नल आया, एक एनर्जी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और हाँ, उस एनर्जी का रुख जीन यूनिवर्स की तरफ था। खैर, मेरा काम अपने रियल्म को बचाना था, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि ये थ्रेट जीन यूनिवर्स तक सीमित नहीं रहेगा, इसलिए मैं निकल गया जीन यूनिवर्स की तरफ। और हाँ ह्यूमन गॉड, इधर आते वक्त ही रास्ते में मेरी मुलाकात देवा सैन से हुई थी, आर्यन कहता है। और वहीं ये सुन के देवा, जो अब तक चुप था, थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसमें अपनी यूजुअल मस्ती नहीं थी। और फिर वो कहता है, ह्यूमन गॉड, मैं कॉस्मिक यूनिवर्स का प्रोटेक्टर हूँ, इसलिए जब एक दिन मैं कुछ काम से कॉस्मिक पाथवेज में गया था तो मुझे एक जगह का फ्रैक्चर मिल गया और ये दरवाज़ा मुझे आर्यन तक ले जा रहा था, जिससे पता चलता है कि हम दोनों को एक ही डायरेक्शन में पुश किया गया है, जो कि है जीन यूनिवर्स की अर्थ, देवा कहता है। और फिर ये सुनने के बाद वीर का ध्यान अब सेराफोन पे गया और फिर उसने कहा, और तुम सेराफोन, तुम कैसे आए यहाँ पे? वीर सवाल करता है। और वहीं ये सुन के सेराफोन ने अपने डिवाइन विंग्स थोड़े फोल्ड किए। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन एक हिचकिचाहट से भरी थी। और फिर वो कहता है, दरअसल ह्यूमन गॉड, मैं एंजल यूनिवर्स से आया हूँ और मुझे यहाँ पे आपने ही भेजा था, सो रियल गॉड लेवल के एंजल्स के साथ, सेराफोन कहता है। और वहीं ये सुन के वीर तुरंत कहता है, मैंने भेजा था तुम्हें? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं यार, तो मैं तुम्हें कैसे? वीर कहता है। लेकिन तभी सेराफोन उसको रोकते हुए कहता है, अरे मतलब ह्यूमन गॉड, मेरे कहने का मतलब है
मुझे आपके ही एक अल्टरनेट वर्जन ने यहाँ जीन यूनिवर्स भेजा है, यानी सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पे एंजल वीर ने भेजा है, जो कि एंजल यूनिवर्स के प्रोटेक्टर हैं और वो इस वक्त दूसरे यूनिवर्स में सफ़र करते हुए अपनी पावर बढ़ा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है शायद आर्यन और देवा को भी उन्होंने ही भेजा है जीन यूनिवर्स में, सराफॉन कहता है। जिसके बाद हवा में एक पल के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन तभी आर्यन ने आगे झुक के कहा, ह्यूमन गॉड, हम यहाँ अपने अपने विल से नहीं आए, किसी ने हमें फोर्स किया है, किसी ने चाहा है कि हम सब एक जगह आए ताकि क्रानोस का एंड हो। और मुझे भी लगता है शायद वो एंजल वीर ही हैं जिन्होंने हमें जीन यूनिवर्स तक पहुँचाया है। हालांकि हम जब उनसे मिलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उन्हें कैसे पता कि आप खतरे में थे और क्या वही थे जिन्होंने हमें भी भेजा था, यानी देवा और मुझे, आर्यन कहता है। और वहीं आर्यन की बात सुन के वीर ने गहरी सांस ली और फिर बोला, हाँ तो ये वार सिर्फ हम और क्रानोस के बीच नहीं, कुछ और भी चल रहा है पीछे, बैकग्राउंड में कुछ और भी है, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के सराफॉन ने धीरे से कहा, हाँ ऐसा ही है, और जब तक हम एंजल वीर से नहीं मिलेंगे हम इस बात को नहीं समझेंगे और हम सिर्फ गेम के पीसेस ही रहेंगे, सराफॉन कहता है। जिसके बाद आर्यन ने एक हल्के से स्मार्ट के साथ कहा, लेकिन अगर एंजल वीर जल्दी मिल जाएं तो पूरा गेम बदल सकता है, आर्यन कहता है। और वहीं सुन के वीर ने बस एक लाइन बोली, तब तो हमें गेम मास्टर बनना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द, वीर कहता है। और फिर यह कहने के बाद वीर देवा की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ देवा, तुम इतना शांत क्यों हो, वीर कहता है। और वहीं सुन के देवा कहता है, कुछ नहीं ह्यूमन गॉड, बस ऐसे ही मैं बस कुछ सोच रहा था, देवा कहता है। और वहीं सुन के वीर कहता है, देवा, आर्यन और सेराफोन, मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत देर से तुम लोग मुझे ऐसे इज्जत दे रहे हो जैसे मैं तुम्हारे अंकल की उम्र का हूँ और तुम्हारा लीडर हूँ। अरे यार हम लोग सब बराबर हैं, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, ह्यूमन गॉड कह के नहीं, जस्ट कॉल मी वीर, समझे तुम तीनों, वीर कहता है। और वहीं सुन के तीनों एक साथ कहते हैं, पर ह्यूमन गॉड आप हमारे यूनिवर्स में एक बहुत लेजेंडरी बीइंग हैं, हम आपको कैसे नाम से बुला सकते हैं, तीनों कहते हैं। और वहीं सुन के वीर कहता है, अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम बाकी वीर को नाम से बुलाओ, तुम मुझे यानी इस ह्यूमन गॉड को उसके नाम से बुलाओ, समझे, वीर कहता है। और वहीं सुन के तीनों हाँ में सर हिला देते हैं। और फिर वीर देवा की तरफ देख के कहता है, देवा एक बात बताओ, जब तुम और आर्यन एक साथ आए थे तो सिर्फ आर्यन ही क्यों अकेला आया था, और तुम तो सेराफोन के आने के बाद फाइट ज्वाइन किए थे, आखिर कहाँ चले गए थे तुम जीन यूनिवर्स आने के बाद, वीर सवाल करता है देवा से। और वहीं ये सुन के देवा इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी आर्यन कहता है, अरे ह्यूमन गॉड, मेरा मतलब वीर, ये देवा ना बहुत अलग वॉरियर है, ये मस्ती में रहता है लेकिन सीरियस मोड में भी रहता है जब ज़रूरत पड़ती है, और इसे लगा था कि मैं अकेले ही संभाल लूँगा क्रानोस और एविल ह्यूमन गॉड को, इसलिए जीन यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने निकल गया था, जबकि मैंने इसको रोका भी था, आर्यन कहता है। और वहीं ये सुन के वीर मुस्कुरा देता है और फिर देवा से कहता है, हाँ तो देवा कहाँ गए थे तुम, वीर कहता है। और वहीं सुन के देवा मुस्कुराते हुए और बिल्कुल फ्री होते हुए कहता है, अरे यार वीर, वो है ना कि मैं अपने अल्टरनेट वर्जन यानी देवा से मिलने गया था और उसकी थोड़ी मदद करने गया था, और अपने दोस्तों के अल्टरनेट वर्जन को भी देखने गया था और उनकी भी थोड़ी बहुत मदद करने गया था। और फिर जीन यूनिवर्स घूमने के बाद मैं डायरेक्ट अर्थ पे आ गया एविल वीर से और क्रानोस से लड़ने, देवा कहता है। और वहीं वीर देवा को इतना फ्री होकर बात करते हुए देख के मुस्कुराता है और फिर कहता है, अच्छा तो क्या मदद की तुमने उस देवा की जो अभी टाइटन ग्रह पे है, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के देवा कहता है, वीर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ का देवा टाइटन ग्रह पर है, देवा कहता है। और वहीं ये सुन के वीर कहता है, अरे वो क्या है ना, फाइट शुरू होने से पहले मैं टाइटन और बाकी ग्रह पे गया था पुरानी यादें ताज़ा करने, तभी मुझे टाइटन ग्रह पे देव आश्रम में तुम दिखे थे, और फिर उस दिन के बाद जब मैंने तुम्हें ईगल से एंट्री लेते हुए देखा था तब मैं बहुत हैरान था कि टाइटन ग्रह वाला लड़का यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद बस ये इत्तेफाक है कि तुम लोग सेम दिखते हो, लेकिन फिर भी मैंने अपना शक दूर करने के लिए उसी वक्त आर्यन से तुम्हारे बारे में पूछा था, तो तब उसने मुझे बताया कि तुम कॉस्मिक यूनिवर्स से आए हो और तुम्हारा नाम देवा सैन है, इसलिए तभी मेरी कन्फ्यूज़न दूर हो गई थी तुम दोनों को लेकर, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के देवा कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है, देवा कहता है। और वहीं फिर वीर कहता है, हाँ तो तुमने बताया नहीं कि तुमने क्या मदद की जीन यूनिवर्स के देवा सेन की, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के देवा कहता है,
बस वीर, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने उसे टाइटन से डायरेक्ट साकार ग्रह पहुंचा दिया है लेवल अप करा के। देवा मुस्कुराते हुए कहता है, और वहीं सुन के वीर, आर्यन और सेराफोन शॉक हो जाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवा सही में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तीनों मुस्कुराते हुए एक साथ ही कहते हैं और फिर हंसने लगते हैं। और फिर इस तरह ये लोग आपस में एक दूसरे के बारे में फ्री होकर बात करते रहते हैं। और फिर 2-3 घंटे बात करने के बाद ये लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लेते हैं और इनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर उसके बाद वीर कहता है, तो दोस्तों अब हमें आगे क्या करना चाहिए लेवल अप होने के लिए? वीर कहता है, और वहीं ये सुन के आर्यन कहता है, वीर मैं तो लेवल अप होने के लिए क्वांटम यूनिवर्स के लिए निकलूंगा 1-2 दिन में। आर्यन कहता है। और फिर सेराफोन कहता है, वीर मैं तो पहले एंजल यूनिवर्स लौट के एंजल यूनिवर्स के लास्ट लेवल को अचीव करके डिवाइन यूनिवर्स के लिए निकलूंगा। सेराफोन कहता है। और फिर देवा वीर को देखते हुए कहता है, यार वीर मैं तो कॉस्मिक यूनिवर्स जाके अपने लोगों से मिलने के बाद जेनेसिस यूनिवर्स के लिए निकलूंगा। देवा कहता है। और फिर सेराफोन वीर की तरफ देखते हुए कहता है, वीर तुम कौन से यूनिवर्स के लिए निकलोगे? क्योंकि अब तो तुम रियल गॉड बन गए हो और यहाँ ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकते हो। और हाँ, मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक हम जीन यूनिवर्स में कैसे टिक पा रहे हैं, जबकि हमें आए हुए बहुत टाइम हो गया है। सेराफोन कहता है। और वहीं ये सुन के वीर कहता है, मैं तो अब थोड़े दिनों बाद स्कॉर्पियस यूनिवर्स के लिए निकलूंगा। और रही बात तुम लोग कैसे अभी तक यहाँ टिके हुए हो, उसका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं क्यों अब तक दूसरे यूनिवर्स में फेंका नहीं गया हूँ। और उसका जवाब है कि मेरे पास 9 लाइफ गॉड की पावर है, जो कि मुझे ये राइट देती है कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, किसी यूनिवर्स में भी रुक सकता हूँ। वीर कहता है। और वहीं ये सुन के तीनों एक साथ कहते हैं, क्या 9 लाइफ गॉड? तुम्हारे पास द फेमस गॉड, द पावरफुल गॉड, 9 लाइफ गॉड की पावर है, वही गॉड जो शायद अब। या कहते हुए तीनों रुक जाते हैं। और वहीं उनको रुकता देख वीर कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो गए? वीर कहता है। और वहीं ये सुन के आर्यन कहता है, वीर 9 लाइफ गॉड की बातें करने के लिए अभी हम काबिल नहीं हैं और हम उस गॉड की बात नहीं कर सकते हैं जिसका नाम एकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि ये चीज़ टाइम वार्डन्स को पसंद नहीं है। इसलिए अब हम इस टॉपिक पे पावरफुल होने के बाद ही बात करेंगे, आर्यन कहता है। और वहीं ये सुन के वीर इस टॉपिक की गंभीरता को समझते हुए कुछ नहीं बोलता है। और फिर वो एक गहरी सांस लेने के बाद तीनों की तरफ देखते हुए एक और सवाल करता है। और फिर वो कहता है, एक सवाल और है मेरा, क्या तुम तीनों में से कोई स्कॉर्पियस यूनिवर्स गया है और क्या उसके बारे में कुछ पता है? वीर सवाल करता है। और वहीं ये सवाल सुन के तीनों वीर की तरफ देखने लगते हैं। वीर फिर से खड़ा है, आंखों में आग है, आया की तलवार दुश्मन के खिलाफ है। देवा का जोर जमीन हिला देगा, सेराफोन के पंख आसमां छुपा देंगे। एक साल का दर्द अब ताकत बन गया है, क्राइंग आउट का अंधेरा अब टूटने वाला है। हम चारों साथ हैं, एक ही इरादा है, इस बार जीत हमारा वादा है। छोड़ के हम वापस आएंगे, अपनी दुनिया अपने लोग बचाएंगे। क्लाइनॉक्स याद वो तेरा आखिरी दिन होगा जब हम तेरे सामने आएंगे, जब हम तेरे सामने आएंगे। From the beat boy.